आज के वीडियो में हम आपको यूपीआई और क्यूआर कोड के बारे में बताएंगे। ये कैसे काम करता है, इसके द्वारा किसी को पेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, कैसे एक अकाउंट से पैसे दूसरे के अकाउंट में पहुंचाया जाता है। आप किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे दे सकते हैं और अपने दोस्त के अकाउंट से या फिर किसी रिश्तेदार के अकाउंट से कैसे पैसे मंगवा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उसका भी पेमेंट यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। आजकल तो छोटे छोटे पेमेंट भी हम यूपीआई के थ्रू करने लगे हैं, जैसे कैब बुकिंग, सब्जी का पेमेंट, लाइट का पेमेंट। तो ये सब आजकल हम यूपीआई के थ्रू ही करते हैं। इसके अलावा कई सारे और छोटे बड़े पेमेंट हैं जो हम अब यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूपीआई से ट्रांजैक्शन भारत में होता है। कई सारे देश हैं जो यूपीआई ट्रांजैक्शन को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई के द्वारा की गई थी। एनपीसीआई वो संस्था है जो फ़िलहाल मैनेज करती है इंडिया के सभी बैंक के एटीएम को और उनके बीच हो रहे इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप आईसीआईसी बैंक के एटीएम से जाकर पैसे निकाल सकते हैं। तो इन सब के बीच जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका ध्यान एनपीसीआई रखता है। ठीक उसी तरह यूपीआई के द्वारा भी आप एक बैंक अकाउंट से सामने वाले के अलग बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। तो यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जिसके द्वारा कई बैंक अकाउंट से मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा पैसे का लेन देन किया जा सकता है। इस पेमेंट सिस्टम में पैसे भेजने वाला केवल आपके मोबाइल नंबर से ही आपके अकाउंट में पैसे भेज सकता है। इसके द्वारा आपको बैंक की डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। आसान शब्दों में कहा जाए तो यूपीआई एक ऐसा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से दो अकाउंट के बीच में तुरंत पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन को किसी भी बैंक अकाउंट की जानकारी की ज़रूरत नहीं होती। यूपीआई के द्वारा आप सभी बैंक का लेन देन कर सकते हैं। जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर अपनी यूपीआई आईडी बनाते हैं तो अब हम जान लेते हैं कि ये यूपीआई आईडी काम कैसे करता है। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे, किसी को नेट बैंकिंग के आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से या फिर किसी और मीडियम से पैसे भेजने के लिए हमें सामने वाली पार्टी की सारी बैंक डिटेल लेनी पड़ती है। जैसे ही एक अकाउंट होल्डर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, उसकी ब्रांच, ये सारी डिटेल्स हमें लेनी पड़ती है। उसको अपने अकाउंट में ऐड करना पड़ता है, तभी जाकर हम उसको पैसे भेज सकते हैं या ले सकते हैं। लेकिन यूपीआई में इसके ठीक उल्टा होता है। यूपीआई में जो पेमेंट होता है वो इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम यानी आईपीएसएस पर आधारित है। जब आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो सामने वाले का केवल यूपीआई आईडी की ज़रूरत होती है। यूपीआई आईडी एक यूनिक आईडी होती है, यानी जितने भी लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं सभी की यूपीआई अलग अलग होती है। यूपीआई आईडी एक तरह से ईमेल आईडी जैसे दिखाई देती है। इसे हम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी कहते हैं। इस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से पैसे ट्रांसफ़र करने वाले ऐप जो कि मोबाइल पर चलते हैं, जैसे पेटीएम, भीम, गूगल पे या फ़ोन पे हैं, तो ये ऐप इस एड्रेस को क्यूआर के रूप में बदल देते हैं, जिसे क्विक रिस्पांस कोड भी कहते हैं। जब आप यूपीआई के थ्रू किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजते हैं तो आपको केवल क्यूआर कोड की ज़रूरत पड़ती है या फिर उसमें मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही आप क्यूआर को मोबाइल से स्कैन करते हैं तो उसका जो सेट पिन है वो डालने पर यूपीआई से तुरंत पेमेंट हो जाता है। आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए थोड़ा भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अगर आप भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, क्या आपको भी यूपीआई से पेमेंट करना बेटर लगता है या फिर कैश पेमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें।